हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, इसका नाम है मसल। मसल बेटा आपको पता होगा, सिंपल लफ्जों में हम इसको कहते हैं अपनी बॉडी का गोश्त। ये जो गोश्त है नहीं, आपकी बॉडी में हर जगह पे होता है। आपके बॉडी में जो भी ऑर्गन्स हैं ये सारे के सारे गोश्त के बने हुए हैं। आपकी बॉडी में जो भी सिस्टम है ये सारे के सारे मसल या गोश्त के ही बने हुए हैं, सिवाय दो सिस्टम के। एक आपका नर्वस सिस्टम, दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। ये किसी मसल का बना हुआ नहीं है। एंडोक्राइन जो सिस्टम है जिसमें आपके ग्लैंड आते हैं, गुदूद, ये बने हुए मॉडिफाइड एपिथेलियल सेलों के। और आपका नर्वस सिस्टम जो है ये नर्वस टिश्यूज का बना हुआ है। इनमें कोई भी पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होती है। मसल हम उस चीज को कहते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट हो और रिलैक्स हो। इन दो सिस्टम्स के अंदर ये पावर नहीं है, इस वजह से इसको मसल्स नहीं कहते। बाकी आपके जो भी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, आपका इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम है, आपका जो ओवरऑल जो सिस्टम आते हैं ये सारे आपके जो बने हुए हैं ये सारे के सारे आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टम, ये सारे के सारे मसल्स होते हैं। अब वन बाय वन डिटेल में स्टडी करते हैं। मसल्स की डेफिनेशन होती है कि वो चीज जो बनी हुई है प्रोटीन की, धागों की, मसल सेलों की, और जिसमें कॉन्ट्रैक्शन हो और रिलैक्सेशन हो, ऐसी चीज को हम कहते हैं मसल। जिसमें पावर हो कॉन्ट्रैक्ट होने की एंड देन रिलैक्स होने की, तो उस चीज को हम कहते हैं मसल। मसल की स्टडी को हम कहते हैं मायोलॉजी। मायोलॉजी मींस स्टडी ऑफ मसल। मसल्स के टोटल नंबर कितने होते हैं ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेटा है। जैसे कुछ बुक्स में लिखा हुआ है ये मसल्स जो है ना 600 होती हैं। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि ये 639 होती हैं, और कहीं पे लिखा हुआ है 650 होती हैं। आपको ये डेटा याद करनी है, 639 मसल्स होती हैं। आपके सिंटेक्स जो पुराना था उसमें ये लिखा हुआ है। पंजाब टेक्स वगैरह है या दूसरी किताब जो उसमें लिखा हुआ है 650 मसल्स होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो ये दो डेटा है खास, आप इसको याद करने। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको पहले 639 पे टिक करना है, 639 अगर ऑप्शन ना हो तो 650 टिक करना है। मसल्स का काम बहुत ही ज्यादा है, डिफरेंट काम है। वो डिपेंड करता है कि वो मसल्स कौन से सिस्टम के अंदर मौजूद है। जैसे हम देखें आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो यहाँ पे मसल्स का काम है रेस्पिरेशन कराना। डाइजेस्टम को देखें तो यहाँ पे मसल का काम है डाइजेशन करना। ऐसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखें तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन कराना है। ऐसे आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखें तो यहाँ पे मसल का काम है एक्सक्रिएशन करवाना। खून के हिसाब से देखें, सर्कुलेशन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे सर्कुलेशन कराती है। आपका स्केलेटल सिस्टम के ऊपर जो मसल्स हैं ये आपके अंदर लोकोमोशन एंड मूवमेंट करवाती हैं। ये अलग अलग फंक्शंस होते हैं, तो इनके फंक्शन एक नहीं है, वेराइटी ऑफ फंक्शन है। मसल्स आपके बहुत सारे काम करती हैं। मसल्स के बड़े बड़े जो टाइप होते हैं ना ह्यूमन बॉडी के अंदर, हमारे अंदर वो 3 होते हैं। इंसान के अंदर गोश्त या मसल के 3 टाइप हैं। सबसे पुरानी और सबसे पहली प्रिमिटिव टाइप ऑफ मसल्स है तो वो है स्मूथ मसल। उसके बाद आई थी कार्डियक मसल, फिर आई है स्केलेटल मसल। दुनिया में जो पहले जानवर आए थे ना इनवर्टिब्रेट, उनके अंदर ये मसल थी स्मूथ मसल। सबसे पहली मसल ये, सबसे ओल्डेस्ट और प्रिमिटिव मसल। फिर आई थी कार्डियक मसल, एंड देन जो वर्टिब्रेट्स जानदार है उनके अंदर तीसरी किस्म की भी मसल्स आई है जिसका नाम है स्केलेटल मसल। अब आगे हम चलते हैं स्मूथ मसल की तरफ। स्मूथ मसल हम बेटा उसको कहेंगे वो मसल जो किसी हड्डी की बनी हुई नहीं हो। इसको हम कहते हैं दूसरे लफ्जों में विसरल मास वाली मसल। विसरल मसल वो मसल जिसके अंदर या बाहर कोई हड्डी मौजूद ना हो या हड्डी के साथ अटैच ना हो, तो ऐसी मसल्स को हम कहते हैं स्मूथ मसल। स्मूथ मसल आपके इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर होते हैं, जैसे आपके फेफड़े हैं, आपका लिवर है, गाल बेल्टर है, आपका पेंक्रियाज है, इंटेस्टाइन है, स्टमक है, सेक्स ऑर्गन्स हैं। ये सारे वो ऑर्गन्स हैं जो आपके स्मूथ मसल्स हैं, कोई बोन वगैरह इनमें मौजूद नहीं होती है। इन मसल्स के अंदर सार्कोमर मौजूद नहीं होता, ये याद रखें। सार्कोमर आपको पता है इसके बेसिक फंक्शन यूनिट है स्केलेटल मसल्स के। ये धागे होते हैं थिन और थिक फिलामेंट, जब आपस में ओवरलैप हो, अटैच हो, वो आपस में कनेक्शन पॉइंट बनाए, फंक्शनल यूनिट बनाए, तो उसको हम कहते हैं सार्कोमर, जो कि आपके स्मूथ मसल में मौजूद नहीं होता है। देयर इज नो एनी काइंड ऑफ सार्कोमर।
इन मसल्स के अंदर कोई बैंड्स भी नहीं होते हैं, थिन बैंड, थिक बैंड, डार्क बैंड या लाइट बैंड, ये ऐसे कुछ भी चीजें ऐसा झबेला इनमें नहीं है, दाग और धब्बे इसमें मौजूद नहीं है। इस वजह से इसको हम कहते हैं अनस्ट्रेच मसल। इनके अंदर कोई स्ट्रेशन वगैरह मौजूद नहीं है, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ स्ट्रेशन, और ये विदाउट बोन्स होती हैं। ये बगैर हड्डियों वाला आपका गोश्त है जिसको हम कहते हैं स्मूथ मसल। न्यूक्लियस जो है ना इन मसल के सेलों में एक होते हैं, सिर्फ एक होते हैं, तो ये मसल सारी की सारी मोनोन्यूक्लिएटेड है। न्यूक्लियस के साथ से इसमें इनके सेलों में न्यूक्लियस एक ही पाया जाता है भाई साहब, तो ये मोनोन्यूक्लिएटेड मसल्स हैं। नो एनी काइंड ऑफ फटीगनेस, ये मसल्स कभी थकती नहीं है क्योंकि इनमें सिर्फ और सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन है। कभी सुना है आपका फेफड़ा थक गया हो? आपका फेफड़ा 24 घंटे सांस लेते हैं, आप एक मिनट में जो 12 से 18 बार जो सांस लेते हैं, कभी लंग्स नहीं थकता है, डाइजेस्टम नहीं थकता है, आपका किडनी कंटिन्यूसली काम कर रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंटिन्यूसली काम कर रहा है, ये कभी थकती नहीं है क्योंकि इनकी एनर्जी की डिमांड भी बहुत कम है। और ये सारी की सारी मसल एरोबिक रेस्पिरेशन करती हैं। जो रेस्पिरेशन एरोबिक है उन मसल्स के अंदर कोई थकान वगैरह नहीं होती क्योंकि लैक्टिक एसिड वगैरह इनके अंदर नहीं होता है। ये नॉन फटीग मसल्स हैं, कभी थकती नहीं है। अगर थक गई तो हम रेस्ट इन पीस हो जाएंगे, हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा। ठीक, अच्छा, सेल्स की जो शेप होती है इन मसल की, इन मसल्स के किसी ऑर्गन की सेलों की शक्ल देखें तो इनके सेल सिलेंड्रिकल शेप होते हैं, रॉड शेप होते हैं, और इनके अंदर न्यूक्लियस भी एक ही पाया जाता है। तो इनकी शक्ल जो होती है ना सेलों की, वो होती है सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है ना, इनके सेलों की सिलेंड्रिकल शेप या रॉड शेप है। ये मसल्स जो है ना ये प्रीमिटिव टाइप की है, सबसे पुरानी है, सबसे ओल्डेस्ट मसल है। जानवर के अंदर सबसे ज्यादा जो पहली बार मसल्स आए थे वो यही है। इनवर्टिब्रेट्स की पूरी बॉडी इन्हीं की बनी हुई है। इनके अंदर याद रखें, इनके एक्टिन जो प्रोटीन होते हैं, जो धागे होते हैं इनके अंदर, इनके सेलों में ये छोटे पतले से धागे, थिन फिलामेंट, इन एक्टिन प्रोटीन के अंदर ट्रोपोनिन प्रोटीन एब्सेंट होता है। ट्रोपोनिन प्रोटीन इनके अंदर मौजूद नहीं होता, ये बात याद रखें। इसी की वजह से इनमें सार्कोमर भी मौजूद नहीं होते हैं। अब इनके ट्रोपोनिन की जगह पे इनमें एक खास प्रोटीन होता है, इसको हम कहते हैं क्लामोड्यूलिन। क्लामोड्यूलिन इसमें प्रोटीन होता है जो कि इसका फंक्शनल प्रोटीन है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराता है। हाँ, बाकी इसके अंदर धागे जरूर होते हैं, एक्टिन फिलामेंट है, मायोसिन फिलामेंट है, जिसको कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स कराते हैं, पर ये धागे जो है ना ऐसे आपस में जुड़कर जो है वो सार्कोमर को नहीं बनाते। इनके धागे साइड टू साइड जो अटैच होते हैं, थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट, एक्टिन या मायोसिन फिलामेंट या धागे जो होते हैं। स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है ना इनमें वो स्लो होती है। ये मसल बहुत ही धीरे से, धीमे से, मध्यम मध्यम सर की जो सर से वो धीरे धीरे ऐसे स्लो स्लो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इस वजह से आप देखें इनमें इतनी जो मूवमेंट भी हमें महसूस नहीं होती है। जैसे आपके स्टमक जो है ना वो हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपको महसूस नहीं होता है। आपका लंग्स हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इनमें कॉन्ट्रैक्शन होती है पर स्लो लेवल पे होती है। स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज वेरी स्लो, ठीक, ये कॉन्ट्रैक्शन होती है बट स्लो होती हैं। अब ये कहाँ मौजूद है? ये मसल्स मौजूद है आपकी बॉडी के सिस्टम्स के अंदर। जैसे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो आपका जो लंग्स है, आपके जो फेफड़े हैं, ये सारे इसी मसल्स के बने हुए हैं। तो ये मसल आपके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को बनाती हैं। फिर आपका ये डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें आपका स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर आपका लिवर है, पेंक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, स्प्लेन है, तिली है, ये सारे ऑर्गन्स इसी के ही बने हुए हैं। तो डाइजेस्टम आपका भी यही बनाती है। ऐसे मसल का काम देखें, लंग्स के हिसाब से देखें तो इनका काम रेस्पिरेशन करना है, सांस लेना है, ब्रीदिंग लेना है। डाइजेस्टम की बात करें तो इस हिसाब से इन मसल्स का काम होता है आपके अंदर डाइजेशन कराना, आपके खाने को तोड़ना। फिर ये मसल्स आपके एक्सक्रीट सिस्टम में भी पाई जाती हैं, जैसे आपकी किडनी है, किडनी की जो नालियां हैं, आपके मसाने हैं, ब्लैडर, फिर आपका जो यूरेथ्रा वगैरह, ये सारी चीज़ें भी इसी की बनी हुई हैं। तो यहाँ पे एक्सक्रीशन वगैरह भी कराती हैं। कुछ एक्सेप्शनल केस भी हैं, ज़्यादा हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे। फिर आपका ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है मेल का, फीमेल का, ये भी इन्हीं मसल्स का ही बना हुआ है। तो यहाँ पे इन मसल का काम हुआ रिप्रोडक्शन करना। यहाँ पे ये मसल्स आपकी पाई जाती हैं। अच्छा, अब
ये स्ट्रेशंस में मौजूद नहीं है, कोई धाग धब्बे वगैरह मौजूद नहीं है, स्ट्रेशंस में एब्सेंट होती हैं, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ स्ट्रेशन, बैंड्स वगैरह इनमें मौजूद नहीं है। क्रॉस ब्रिजेस भी इसमें नहीं बनती हैं, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ क्रॉस ब्रिजेस, क्रॉस ब्रिजेस इसमें एब्सेंट है। क्रॉस ब्रिजेस क्या है, बहुत इजी, देखें इनके अंदर जो धागे होते हैं जिनको हम थिक और थिन फिलामेंट कहते हैं, ये थिन और थिक फिलामेंट आपस में अटैच नहीं होते हैं। जैसे आपके स्कर्ट मसल्स हैं, कार्डियक मसल, इनमें ऐसे अटैच होते हैं, ये थिन फिलामेंट और बीच में ये मोटा सा धागा आता है मायोसिन फिलामेंट या थिक फिलामेंट, ये दोनों धागे जब अटैच होंगे तो इसको हम कहते हैं सार्कोमर। ये चीज इनमें मौजूद ऐसे नहीं है, इनके अंदर थिन फिलामेंट ऐसे होते हैं और साइड में होते हैं थिक फिलामेंट, तो सार्कोमर वगैरह मौजूद नहीं है और ना ही इसके बीच में क्रॉस ब्रिजेस बनती हैं। एक्शंस जो है ना, इसके हवाले से बात करें तो ये आपकी बॉडी की जो मसल्स हैं ये इनवॉलेंट्री है, ये वॉलेंट्री मसल्स नहीं है, ये आपकी मर्जी या विश के ऊपर काम नहीं करती है, ये मसल दिमाग के कंट्रोल में है, सेल्फ कंट्रोल में नहीं होती है, आप इन मसल्स को अपनी मर्जी पे नहीं चला सकते, तो ये इनवॉलेंट्री मसल है एक्शन के हिसाब से। जैसे देखें ये आपका फेफड़ा जो ना, उसको आप कुछ हद तक अपनी मर्जी पे कॉर्डिनेट कराते हो, पर फेफड़ा नहीं होता है वो असल में, वो आपकी जो कोस्टल मसल्स होती है इंटरनल और एक्सटर्नल, खासतौर पे एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स, इसको आप अपनी मर्जी पे कॉर्डिनेट कराते हैं, इसके नतीजे में वो थोड़ा लंग्स पे भी इफेक्ट डालती हैं। बाकी आप देखिए डाइजेस्टर में आपने खाना खा लिया, अब खाने को कैसे डाइजेस्ट करना है ये आप अपनी मर्जी पे नहीं कर सकते, किडनी को आप नहीं रोक सकते अपने काम करने से, सेक्स ऑर्गन्स को भी नहीं रोक सकते, तो ये मसल इनवॉलेंट्री होती है। ये थी आपकी स्मूथ मसल। आगे चलते कार्डियक मसल की तरफ। कार्डियक मसल जो है ना, ये आपकी बॉडी की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है, सबसे मजबूत जो कोई मसल से गोश्त है तो वो याद रखें कार्डियक मसल। दिल आपकी बॉडी का सबसे मजबूत ऑर्गन है जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है, इस वजह से आप कह सकते हैं कि आपके कार्डियक मसल एक ही सिस्टम को बनाती हैं, जिस सिस्टम का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि हार्ट। आपकी जो दिल की जो ये चैम्बर्स हैं, इसकी जो बाहर वाली वॉल्स है ना दिल की, दिल का गोश्त जो आप पका के खाते हैं, ये काला जो गोश्त है ये सारा आपका इसी मसल का बना हुआ है। और लोग कहते हैं आप मेरे दिल में रहते हो, भाई दिल में कोई नहीं रहता है सिवाय खून के, ठीक है ना, इतना बड़ा आदमी दिल में कैसे आ सकता है। और दिल के आपको पता है 4 खाने हैं, और शायर लोग कहते हैं 32 खाने हैं। यू आर माई 32 हार्ट, ऐसा कुछ नहीं है, बकवास है। आगे चलते हैं, डेफिनेशन क्या है, आपकी बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल, काले कलर की मसल जो सर्कुलेशन करे, ब्लड को पंप करे आपकी पूरी बॉडी में, तो ऐसी मसल्स को हम कहते हैं कार्डियक मसल। ये जो मसल है खास है, इसके अंदर सार्कोमर होते हैं, इस मसल्स के अंदर जो है ना ये धागे जो हैं वो फंक्शन यूनिट में पाए जाते हैं। आप इस मसल के सेलों को जब जूम करके देखेंगे ना, तो इस सेलों के अंदर आपको कुछ इस तरह से धागे नजर आएंगे, थिन और थिक फिलामेंट अटैच नजर आएंगे, इस चीज को हम कहते हैं सार्कोमर, वो इसमें पाया जाता है। और दिल के जो सेल्स होते हैं, इन सेलों को हम कहते हैं कार्डियोमाइसिट्स या कार्डिया, ये दिल के सेलों को कहते हैं। जैसे ये दिल के सेल हैं, ये बहुत सारे सेल दिखाई दे रहे हैं, इन सेलों के अंदर न्यूक्लियस जो होते हैं ना वो एक होते हैं, और किन किन सेलों में 2 होते हैं। तो ये मसल्स जो है ना आपकी ये मोनोन्यूक्लिएटेड होती हैं, मोनो न्यूक्लिएटेड से लेकर ये मसल्स होती है बाय न्यूक्लिएटेड। इनके अंदर कुछ कुछ सेलों में 2-2 न्यूक्लियस भी होते हैं, इनके बड़े बड़े जो सेल है ना, इनके अंदर 2-2 न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं। ये नॉन फटीग मसल है, ये कभी थकती नहीं है। आप जब मां के पेट के अंदर थे तब से लेकर ये ऑर्गन धड़कना शुरू करता है, कॉन्टैक्ट रेस होना शुरू करता है, मरने तक। ये जिंदगी में अरबों खरबों बार, करोड़ों बार ये ऑर्गन कॉन्टैक्ट रेस होता है, कभी थकता नहीं। अगर थक गया तो हमारा राम राम सत्य हो जाएगा। समझ आ रही बात? इस वजह से कभी थकता नहीं है। उसका रीजन ये है कि ये जो मसल्स हैं ये सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन करती है। आपकी बॉडी में ऑक्सीजन इसको लाजमी मिलना है, नहीं तो अगर ऑक्सीजन ना मिला तो गड़बड़ी हो जाएगी, एटीपी नहीं बनेगी और ये मसल रुक जाएगा और हमारी मौत हो जाएगी। खून चलेगा ही नहीं, खून ही तो है जो हर चीज पहुंचाता है हमारे बॉडी को। और ये जो मसल्स हैं स्ट्रॉन्ग इस वजह से भी है क्योंकि इसमें कोई गैप नहीं है सेलों में,
इनके सेल बहुत ही ज्यादा अटैच होते हैं, कोई स्पेस वगैरह मौजूद नहीं। दूसरा रीजन ये कि सबसे ज्यादा आपकी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया भी इन्हीं मसल्स के अंदर पाए जाते हैं। लार्ज एंड अबंडेंट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड इन दिस मसल। यही वो मसल है जिनमें सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर। ये सवाल आ जाए तो आपको चेक करना है कार्डियक मसल पे कौन सी मसल्स में सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अच्छा, अब ये नॉन फटीग है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सेलों की शेप की बात करें तो ये जो मसल्स होती हैं इसके सेल आपकी स्मूथ मसल की तरह होते हैं। इनके भी सेल सिलेंड्रिकल शेप होते हैं, इनके भी सेल रॉड शेप होते हैं। और इसका बढ़िया और खास कैरेक्टर वो ये है कि ये जो सेल है ये ब्रांच्ड होते हैं, इनके सेल आपस में अटैच होते हैं, कोई स्पेस वगैरह मौजूद नहीं होता है। स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो ये मसल बहुत ही ज्यादा फास्ट कॉन्ट्रैक्ट होती हैं एज कंपेयर टू आपके स्मूथ मसल के। इन मसल्स में पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होती है, ये मसल जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जल्दी से रिलैक्स भी होती हैं, तो इसमें हाई पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होती है। और ये मसल्स कहाँ मौजूद हैं? ये भाई साहब मसल्स मौजूद है आपके दिल में, आपके खास ऑर्गन्स के अंदर। और ये स्ट्रेस मसल्स हैं, इसमें स्ट्रेस जो है या स्ट्रेशन जो है ये प्रेजेंट होती हैं, बैंड्स वगैरह ये मौजूद होते हैं। आपको इसके अंदर जो है ना बैंड दिखाई देंगे काले काले कलर के, ठीक है ना। इस वजह से इस मसल को हम कहते हैं स्ट्रेच मसल या स्ट्रेशन मसल्स। क्रॉस ब्रिजेस भी इसमें बनती हैं, क्रॉस ब्रिजेस इस मसल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। क्रॉस ब्रिजेस आपको पता है ये थिन और थिक फिलामेंट एक्टिन और मायोसिन, ये जब यूं आपस में कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना तो इसको हम कहते हैं क्रॉस ब्रिजेस, ओवरलैपिंग इनमें होती है। तो बिल्कुल क्रॉस ब्रिजेस में, स्मूथ मसल में क्रॉस ब्रिजेस नहीं थी, इस वजह से इस मसल्स को हम कहते हैं थोड़ी सी एडवांस मसल है स्मूथ मसल से भी। ट्रोपोनिन प्रोटीन जो है ये खास प्रोटीन है जो आपकी इस मसल्स में पाया जाता है। ट्रोपोनिन प्रोटीन इस मसल में प्रेजेंट है एक्टिन प्रोटीन के साथ। ये पतला सा जो धागा है प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं थिन फिलामेंट या एक्टिन फिलामेंट, इसके अंदर ट्रोपोनिन प्रोटीन भी होता है जिसका खास काम है जो आगे डिस्कस करेंगे स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर के अंदर। ये मसल्स ब्रांच्ड होती हैं, इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग मसल है, माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा है। ये बायफरकेटेड, बायफरक का मतलब है कि ये मसल्स जो ना इसमें कतारें होती हैं और मसल्स के सेलों की कतारों को हम कहते हैं सिंसेशियम। इसके सेलों की कतार को हम कहते हैं सिंसेशियम। आगे चलकर ये मसल्स जो है ना ये ब्रांच हो जाती है इनटू टू रो, आगे चलकर ये डिवाइड हो जाती है दो कतार के अंदर। जैसे देखें यहाँ पे ये एक है, ये दो, आगे चलकर ये कतार है देखें दो हो रही है। यहाँ पे आप देखें यहाँ से आपको एक ही सेल के गुच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो आगे चलकर ये सेलों की रोज अलग हो गई और ये दो ब्रांचेस में डिवाइड होगी। तो ये मसल दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं, तभी इनको दूसरे नाम से कहते हैं बायफरकेटेड, यानी कि ये टू ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं ये मसल। ठीक भाई साहब, ये इनका कैरेक्टर है। खास इंटरकैलेटेड डिस्क, ये इंटरकैलेटेड डिस्क कौन सी बला है? देखें इन मसल्स के बीच में ये काले काले बैंड दिखाई दे रहे हैं, दाग और धब्बे, ये कनेक्शन पॉइंट होती है इनके सेलों के बीच में। इंटरकैलेटेड डिस्क है ना ये इनके सेलों को अच्छी तरह से जोड़ के रखती हैं। ये खास किस्म के प्रोटीन्स होते हैं जो उनके सेलों को टाइटली अटैच करके रखते हैं ताकि इनमें और ज्यादा पावर आ सके और ये स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग हो सके। तो इंटरकैलेटेड डिस्क जो है ना इसके सेलों के कनेक्शंस पॉइंट हैं, इनका काम है इनके सेलों को आपस में अटैच करके रखना। ब्लैक कलर के ये जो बैंड दिखाई दे रहे हैं इनको लिखा पड़ा है यहाँ पे इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क के दो तीन काम है। एक काम ये कि आपके मसल्स के सेलों को अच्छी तरह से कनेक्ट करके रखना, टाइटली अटैच करके रखना। दूसरा इनका काम होता है नर्व पल्स को फास्ट से फास्ट ट्रांसफर कराना आपके इन मसल के सेलों में, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व पल्स या ब्रेन का मैसेज, ये इसका काम होता है इंटरकैलेटेड डिस्क का। और ये दो तीन कैरेक्टर खास है, ये कैरेक्टर सिर्फ इसी मसल्स में पाए जाते हैं, बाकी इसके मसल और स्मूथ मसल ये कैरेक्टर पाए नहीं जाते हैं। सेंसेशन इसमें होती है, सेंसेशन हम सिंपल लफ्जों में कहते हैं रो ऑफ योर हार्ट मसल सेल, दिल के सेलों की ये जो कतारें होती हैं रो, इन कतारों को हम कहते हैं सेंसेशियम। ये कतारें सारी इंटरकैलेटेड डिस्क की वजह से बनी हुई हैं।
और इनका मकसद यही है फास्ट से फास्ट नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिशन करना या ट्रांसफर करना मैसेज को। इनके सेलों को हम कहते हैं कार्डियोमाइसिट्स, ये हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। इनके सेलों को कहते हैं कार्डियोमाइसिट्स। ट्रोपोनिक प्रोटीन इसमें होता है, प्रेजेंट है, इस वजह से इन मसल्स के अंदर सार्कोमर बनते हैं, तभी इन मसल को हम स्ट्रेच मसल भी कहते हैं। और सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया भी आपके इसी मसल्स में पाए जाते हैं। मोस्ट अबंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड इन दिस मसल। एक और बात, ये खास मसल है, इस मसल को दूसरे नाम से हम कहते हैं मायोजेनिक मसल। ये मसल्स जो है ना, ये दूसरे नाम से कहलाती है मायोजेनिक। मायोजेनिक आपको पता है वो मसल है जो अपनी मर्जी पे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो। आपकी इस मसल में खुद का छोटा सा नर्वस सिस्टम होता है, ये इसमें खास सेल होते हैं, स्पेशल सेल। ये दिल का जो खाना है जिसको राइट आर्ट्रियम कहते हैं, यहाँ पे खास सेल होते हैं, सेलों को हम कहते हैं SA नोड या पेस मेकर। ये जो सेल है ये नर्व इम्पल्स पैदा करते हैं और दिल को कंट्रोल करते हैं, दिल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराते हैं, यानी कि दिल भी दिमाग की तरह काम करती है। इसके पास खुद का नर्वस सिस्टम होता है। इसी ऐसे नोड या पीस मेकर या इन सेल्फ कंट्रोल करने वाले सेलों की वजह से इस मसल्स को कहते हैं मायोजेनिक मसल। ये वाहिद ऑर्गन है जो 100% ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है, ये अपनी मर्जी पे भी काम करता है। आगे चलते हैं स्केलेटल मसल की तरफ। आपकी बॉडी में जो खास मसल्स हैं वो स्केलेटल मसल्स हैं। ये मसल्स इनवर्टिब्रेट के अंदर मौजूद नहीं है, सिर्फ वर्टिब्रेट्स में ही पाई जाती हैं। स्केलेटल मसल्स के नाम से जाहिर हो रहा है, ये स्केलेटल के ऊपर होती है। ये मसल आपकी हड्डियों के ऊपर होती है या हड्डी के साथ अटैच होती है। ऐसी मसल्स को कहते हैं स्केलेटल मसल। ये मसल आपका जो ये चेहरा है, आपकी जो ज़ुबान है, ज़ुबान देखें पीछे से अटैच है मसल के साथ। आपकी ये जो मसल्स है ज़ुबान, ये हेयाइड बोन के साथ अटैच है, ज़ुबान को भी हम स्केलेटल मसल कहेंगे। आपकी ये जो बाजू है इसके ऊपर जो गोश्त है, आपका टांगे हैं हिप पे, इसके अलावा आपकी छाती के जो मसल्स हैं इंटरनल को एक्सटर्नल कॉस्टल मसल्स वगैरह, ये सारे के सारे स्केलेटल मसल्स होती हैं। ये थी इनकी डेफिनेशन। और ये मसल्स जो है ना, ये सारी की सारी जो वॉलेंट्री होती हैं। इन मसल्स को आप अपनी मर्जी पे काम करवा सकते हैं। ये जो मसल्स होती है कार्डियक मसल, ये इनवॉलेंट्री है, आप इनको अपनी मर्जी पे काम नहीं करवा सकते। सार्कोमर आपकी इस मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये थिन और थिक फिलामेंट आपस में मिलके कनेक्शन पॉइंट बनाते हैं, जैसे यहाँ पे इन मसल्स में बनती हैं, सार्कोमर मौजूद होते हैं। ये मसल्स वाहिद मसल्स है जिनमें सेल के अंदर न्यूक्लियस एक नहीं है, बहुत सारे हैं। तो ये मसल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। न्यूक्लियस इस मसल्स में बहुत सारे होते हैं, आप देखेंगे तो न्यूक्लियस बहुत सारे आपको इसमें दिखाई देंगे। मल्टी न्यूक्लियर मसल है या सोनोसाइटिक मसल है। ये फटीग मसल है, क्योंकि ये जो मसल्स है ये दो तरह की रेस्पिरेशन करती है। ये मसल्स एरोबिक रेस्पिरेशन भी करती है और एन एरोबिक रेस्पिरेशन भी करती है। याद रखें ये बात, जब हम स्पीड से दौड़ते हैं ना, तब होता क्या, आपकी बॉडी में दो तरह की रेस्पिरेशन होती है, एक एरोबिक और एनारोबिक। तब आप लंबी लंबी जो सांस लेते हैं ना, ये ऑक्सीजन जाती है आपकी स्मूथ मसल में और कार्डियक मसल में। बाकी ये जो मसल्स होते हैं आपके स्कल मसल, इनमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, इनमें कमी हो जाती है। फिर यहाँ वाली जो मसल्स हैं इनके सेल ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ देते हैं, ग्लूकोज या शुगर को। फिर ग्लूकोज जैसे टूटेगा ऑक्सीजन के बगैर, तो उससे लैक्टिक एसिड बनेगा, वेस्ट प्रोडक्ट। वो लैक्टिक एसिड में दर्द कराता है, पेन कराता है। तभी इस मसल्स को हम कहते हैं फटीग मसल या थकने वाली मसल। एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होती है इनके अंदर। बाकी इन दो मसल में एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं होती, इस मसल में एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होती है, लैक्टिक एसिड बनता है। उसका रीजन है, देखें अगर ऑक्सीजन यहाँ पे यूज हो जाती तो दिल और आपके जो स्मूथ मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो ये अगर ऑर्गन काम करना छोड़ देते, थकावट हो जाती, तो हम मर जाते। तो खुदा ताला ने हर चीज के पीछे क्या रखा है, रीजन रखा है। ठीक, अब आगे चलते हैं। सेल की शेप की बात करें तो इन मसल्स के अंदर जो सेल होते हैं ना, ये सेल भी सिलेंड्रिकल होते हैं। इसके सेल भी क्या होते हैं भाई साहब, सिलेंड्रिकल होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप। और ये सेल अनब्रांच्ड होते हैं, इनके अंदर कोई ब्रांचिंग वगैरह मौजूद नहीं होती है। इन सेलों के बीच में थोड़ा स्पेस वगैरह मौजूद होता है। स्पीड जो है इसकी वेरिएबल है। ये मसल स्लो भी कांटेक्ट हो सकती है और फास्ट से फास्ट कांटेक्ट भी हो सकती हैं। तो इनकी स्पीड वेरिएबल है। ये लो कांटेक्ट भी होती हैं और हाई स्पीड से भी कांटेक्ट हो सकती हैं। और सबसे ज्यादा
पावर जो पैदा करती है ना, वो भी मसल आपकी स्केलेटल मसल भी सबसे ज्यादा एनर्जी पैदा करने रही। लात मार के कभी देखें, लात खाइए कभी, गधा जो लात मारता है ना वो स्केलेटल मसल के थ्रू। हमारे अंदर जो टांगे उसमें कितनी पावर पैदा होती है, इन हाथों के अंदर, बाजुओं के अंदर 2.5 किलो के हाथ है कातिया, ये मजदूर का हाथ है। तो मजदूर का जो हाथ है ना सनी देओल, उसमें 2.5 किलो के मसल है, ये स्केलेटल मसल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, ये कहाँ मौजूद होती हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये मसल्स आपकी मौजूद है नेक, गर्दन है, गर्दन के अलावा आपकी जो आर्म्स हैं, बाजुओं के ऊपर शोल्डर्स हैं आपके, आपकी जो टांगे होती हैं, लेग्स यहाँ पे होती हैं, आपकी जो पसलियां इसके ऊपर जो होती हैं, जिसको एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स कहते हैं, एक्सटर्नल कोस्टल मसल। एंड देन आपकी जो टंग है, जुबान है, ये सारी मसल्स आपकी क्या है, स्केलेटल मसल है। ये स्ट्रेच मसल है, इसमें बैंड्स वगैरह भी मौजूद होते हैं, धागे वगैरह भी मौजूद होते हैं, स्ट्रेच मसल है। क्रॉस ब्रिजेस भी इनमें बनती हैं। ट्रोपोनिन प्रोटीन भी इसके एक्शन प्रोटीन के साथ अटैच होता है, ट्रोपोनिन प्रोटीन भी इसमें पाया जाता है। एक्शन के हवाले से बात करें तो ये मसल्स वॉलेंट्री होती हैं, इनको आप अपनी मर्जी पे जैसे चाहें, जिस तरह चाहें काम करवा सकते हैं। इनमें खास प्रोटीन होता है जिसका नाम है म्योग्लोबिन। ये लाल कलर का प्रोटीन होता है, इट इज रेड प्रोटीन। ये प्रोटीन खास काम करता है और इसका खास काम ये है कि ये प्रोटीन करता है स्टोर ऑक्सीजन को। ये प्रोटीन आपकी स्केलेटल मसल में मौजूद होता है और ये प्रोटीन लाल कलर का होता है। इसी की वजह से आप इन मसल को देखें, लाल कलर की होती हैं। आपने देखा होगा हड्डी के ऊपर जो गोश्त होता है ना वो ज्यादा हमें लाल दिखाई देता है। वो अलग चीज है, लंग्स भी बहुत ज्यादा लाल दिखाई देते हैं, वो ऑक्सीजन वगैरह और खून की नालियां ज्यादा होने की वजह से। पर इनमें मायोग्लोबिन स्पेशल प्रोटीन होता है जो इसके अंदर ऑक्सीजन स्टोर करता है ताकि नीड के टाइम इन मसल्स को ऑक्सीजन मिल सके। अब इसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर को, वो बड़ा एक टॉपिक है जो अलग से हम डिस्कस करेंगे। तो ये थी आपकी भाई साहब बड़ी बड़ी ये मसल जिसकी हम डिफ्रेंशिएशन भी पढ़ चुके हैं और इसके बारे में भी अच्छी तरह से एक एक पॉइंट आपकी किताबी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसका थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं। मसल्स जो है ना ये आपकी बॉडी में गोश्त हैं जो कॉन्टेक्ट और लेस होते हैं। मसल टोटल 639 होते हैं या कहीं पे 650 पे लिखा हुआ है। मसल की स्ट्रेटजी को हम कहते हैं मेयोलॉजी। नंबर्स इसके ये पढ़े हैं। फंक्शन वेरिएबल है, टाइप इनके 3 है। पहला टाइप है स्मूथ मसल, ये आपकी विसर मसल है, बगैर हड्डियों वाला गोश्त है और ये मसल्स जो है इनमें सार्कोमर नहीं है, न्यूक्लियस एक होता है, नॉन फटीग है, सेल की शेप सिलेंड्रिकल है और अनब्रांच्ड है, ट्रोपोनिन प्रोटीन में मौजूद नहीं होता है, प्रिमिटिव टाइप में सबसे पुरानी है, स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन स्लो होती है इसमें। ये मसल आपकी मौजूद है इन योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीट सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड ब्लड वेजल। खून की जो नाली है ना आपकी, कैपिलरी, वेन, आर्टरी, आरोटा, आर्टेरियूल, ये सारी चीजें भी स्मूथ मसल की बनी हुई हैं जो आपकी खून की कार्टियोलेस भी होती है, वेजो कंस्ट्रक्शन और वेजो डायलेशन भी होती है। ये स्ट्रेच मसल्स हैं, इसमें स्ट्रेशन वगैरह मौजूद नहीं है, कोई भी सार्कोमर इनमें मौजूद नहीं है और क्रॉस ब्रिजेस भी इनमें इस वजह से नहीं बनती। एक्टिन प्रोटीन में एब्सेंट है, खास प्रोटीन है क्लोमोड्यूलिन। और इसके डिफरेंस की हम बात करें तो ये मसल हाईली कॉन्ट्रैक्ट है, ये स्लो होती हैं, वो और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन पावर सबसे ज्यादा हाई है। इनके अंदर जो है आपके सार्कोम मौजूद नहीं है, इसमें मौजूद है, उसमें भी मौजूद है। ट्रोपोनिन प्रोटीन इसमें एब्सेंट है, इनके अंदर और इनके अंदर ट्रोपोनिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। सार्कोमर दोनों मसल में बनते हैं, इनमें नहीं बनते हैं। इनकी सेलों की शेप सिलेंड्रिकल है, इनकी भी सिलेंड्रिकल है, इनकी भी सिलेंड्रिकल है, पर इनकी अनब्रांच्ड है, ये ब्रांच्ड है और ये भी अनब्रांच्ड होते हैं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं दिल की तरफ। दिल इनवॉलेंट्री है, एक्शन जो है इनका वो हाईली फास्ट कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और सार्कोमर्स में प्रेजेंट है, मोनोन्यूक्लिएट और बायोन्यूक्लिएट है, 1 से 2 न्यूक्लियस होते हैं, नॉन फटीग है, सिलेंड्रिकल शेप होते हैं, हाईली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दिल में मौजूद है, सर्कुलर सिस्टम बनाते हैं, स्टेशंस में पाई जाती हैं और क्रॉस ब्रिजेस भी इसमें मौजूद हैं। ट्रोपोनिन प्रोटीन भी मौजूद है, ब्रांच होती हैं और उसके सेलों की कतार को सेंसेशन कहते हैं। सेल अटैच हैं आपके इंटरक्रिएट डिस्क के थ्रू, जिसका काम है सेलों को अच्छी तरह से टाइट सी अटैच करना और नर्व पल्स को हाई से हाई स्पीड में दौड़ाना या पहुंचाना या ट्रांसफर करना। और ये मसल्स आपकी जो है इनके सेलों को कार्डियोमायोसाइट कहते हैं।
ट्रोपोन मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया भी सबसे ज़्यादा इसमें मौजूद है, सबसे स्ट्रॉन्ग मसल भी यही है, नॉन फटीग भी यही है, इसका काम है खून को पंप करना, और ये मायोजेनिक मसल है। स्केलेटल मसल आपकी वॉलेंट्री है, ये सार्कोमर की बनी हुई है, सार्कोमर्स में होते हैं प्रोटीन के धागे जो संगम बनाते हैं, और स्लाइडिंग भी होती है इनके अंदर, और ये स्ट्रेच मसल हैं, काले काले दाग भी होते हैं, फटीग है, थकावट भी होती है, सेलों की शेप सिलेंड्रिकल है, अनब्रांच से स्पीड हाई से लो है, मौजूद है आपकी हर जगह पे, नेक के आर्म में, आपकी बॉडी के बाद जो भी है। एक और चीज, ये मसल से मूवमेंट कराते हैं, ये मूवमेंट कराती हैं, ये मसल लोकोमोशन भी कराती है, मूवमेंट। आप जो चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ये लोकोमोशन है, लोकोमोशन कराने वाली एक ही मसल है, उसका नाम है स्केलेटल मसल। ये दो मसल ओनली एंड ओनली मूवमेंट कराती है, ये मसल आपके अंदर मूवमेंट भी करा रही है और ये लोकोमोशन भी कराती हैं, ये दोनों ही काम करती हैं। बेटा इसमें क्रॉस ब्रिजेस बनती हैं, ट्रोपोनिन भी मौजूद है, एक्शंस का वॉलेंट्री है, मायोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। ये थी आपकी ओरल मसल जो हम बढ़िया से अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। सवाल कंफ्यूजन क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों से शेयर भी ज़रूर करें।